वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 28 मई और हम कवर करेंगे 28 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोग इस वीडियो के PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस सोशल नेटवर्क ने कैचअप ऐप लॉन्च किया है? तो फेसबुक, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कैचअप जो एप्लीकेशन है वो फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है? तो ये कॉलिंग ऐप है जो कि फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। अब फेसबुक के जरिए भी कॉलिंग हो सकती है और एक साथ 8 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये फेसबुक के जरिए नया फीचर लॉन्च किया गया है। तो ये देखिए न्यू फेसबुक ऐप जो कि वॉइस कॉल ओनली के लिए है, ना कि वीडियो कॉल के लिए है। ओके, चलिए बात करेंगे फेसबुक की। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004, मुख्यालय अमेरिका और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। हुनर हाट मेला सितंबर में आयोजित किया जाएगा। उसकी थीम क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम होगी। बात करेंगे हुनर हाट मेला की। ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जहां पर दस्तकारों और शिल्पकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्राप्त होता है। बताया जाता है कि अभी तक 5 लाख लोग इससे रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और ऐड की जाती हैं, जैसे कि पवेलियन। तो पवेलियन जो है वो इस थीम पर होगा कि जान भी जहान भी, यानी कि ये सबको बताया जाएगा कि जान भी जहान भी, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, तो इसके लिए भी सचेत किया जाएगा। साथ ही साथ एक जागरूकता भी की जाएगी जो कि पैनिक नहीं प्रिकॉशन थीम पर जागरूकता पैदा की जाएगी। तो ये 2 या 3 काम होते हैं जो कि सबके लिए किए जाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे की ओर। नासा ने अपनी स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए, यानी कि डब्ल्यू फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, ये इसका फुल फॉर्म है। अब स्पेस टेलीस्कोप ये सबसे पहले तो 2025 में लॉन्च किया जाना था और ये नेक्स्ट जनरेशन का टेलीस्कोप था, जो कि इसका अब नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रख दिया गया है। अब मैंने बात की है यहाँ पर नैन्सी ग्रेस रोमन। तो ये जो नासा है उसकी पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी और इन्हीं के सम्मान में इस टेलीस्कोप का नाम डब्ल्यू फर्स्ट, यानी कि वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रख दिया गया है। अब यदि बात की जाए नासा की, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC मुख्यालय है। जिम ब्रिडेनस्टन इसके अधिकारी हैं। हाल ही में किन 2 राज्यों के लिए पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि 2 राज्य सिर्फ ऑप्शन में ही है, तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पुनर्वास पैकेज, यानी कि रिसेंटली वहाँ पर क्या है? चक्रवात अम्फन आया है जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसे पुनर्वास पैकेज कहा गया है। पश्चिम बंगाल की यदि बात की जाए तो ये रहा पश्चिम बंगाल। राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जगदीप धांगड़ राज्यपाल, TB राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा की सीट 16, लोकसभा की सीट पहली। और यदि उड़ीसा की बात की जाए, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश संजू पांडा, लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10। किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आरंभ हुआ है? ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का सम्मेलन आरंभ हुआ है। ये प्रत्येक वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और ये एक हाई लेवल का सम्मेलन होता है। ये इसको अप्रैल में होना था, परंतु कोविड-19 के चक्कर ये मई में हुआ है। अब नई दिल्ली की यदि बात की जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग कैपिटल ऑफ इंडिया।
मुख्यमंत्री जिसके अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबड़े हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं DN पटेल हैं, राज्यसभा की सीट 3 है, लोकसभा की सीट 7 है। ओके, अब यदि बात की जाए तो चुनाव हुआ था रिसेंटली दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी और बीजेपी को 8 सीट मिली थी। और आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो नई दिल्ली की सीट से खड़े हुए थे, मनीष सिसोदिया जो है पटपड़गंज की सीट से खड़े हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आ सकते हैं। हाल ही में किसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि SBI लाइफ इंश्योरेंस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ये एक स्कीम है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है और ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए चलाई गई है। फिलहाल बात की जाएगी SBI की। तो SBI की यदि बात करेंगे हम तो SBI की स्थापना मार्च 2001 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और श्री संजीव नौटियाल इसके MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि PK नायर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो PK नायर ये रहे हैं जिनको नाइजर में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। अब ये राजेश अग्रवाल के स्थान पर आ रहे हैं, यानी कि अभी तक राजेश अग्रवाल क्या थे, नाइजर में भारत के अगले राजदूत थे। अब ये बनाए जाएंगे। बात करेंगे नाइजर की। ये रहा मैप में नाइजर, यहाँ ऊपर लीबिया है, यहाँ इस साइड अल्जीरिया है, ये माली है, ये चाड है और ये सबसे नीचे आपको नाइजीरिया दिख रहा है बीच में। ये नाइजर है और ये नाइजीरिया है। तो बात हो रही है नाइजर की, ना कि नाइजीरिया की। अब नाइजर की बात की जाए, राजधानी नियामे है, राष्ट्रपति मोहम्मद सोफो हैं, प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर रफीनो हैं, मुद्रा क्या है, पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके चांसेस हैं। तो यहाँ पर मेजर सुमन गवानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेजर सुमन गवानी को UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से याद रखना है। और ऐसा अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय शांति दूत है। क्या है? पहली भारतीय शांति दूत है ये अवार्ड पाने वाली। तो याद रखना है मेजर सुमन। ओके, अब यदि मेजर सुमन की बात की जाए तो यह है मेजर सुमन जिनको UN द्वारा रिसेंटली साउथ सूडान में क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था एक मिशन के लिए, जो कि इनका मिशन पूरा हो चुका है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन डी, यानी कि नितिन गडकरी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो कि कौन है हमारे, तो ये हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। अब ये जो सुरंग है वो कहाँ पर की गई है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है हमारे चंबा में। कहाँ पर? चंबा शहर में। और किसके द्वारा ये बनाई गई है? तो BRO द्वारा ये निर्मित की गई है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 440 मीटर ये लंबी सुरंग है। किस हाईवे पर है? तो ये NH94, जो कि 3 रास्ते जैसे कि ऋषिकेश से धरासू और गंगोत्री, इसके जो रास्ते हैं उसको में जो टाइम लगता था उसको काफ़ी कम कर देगी। ठीक है, रिसेंटली एक और हमारी सुरंग लॉन्च की गई थी जो कि आपको याद रखना है, लिपुलेख दर्रे के पास, जिसको लेकर अभी न्यूज़ चैनल पर काफ़ी वो भी रहा है। नेपाल ने नया मैप भी जारी किया था, चीन भी उसके लिए लड़ रहा है। फिलहाल बात करेंगे इस सुरंग की, तो ये मैंने एक आपको ओवरव्यू दिखाया है इस सुरंग का। हाल ही में श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक शास्त्रीय संगीतकार थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यह है श्यामला जी भावे, जो कि एक शास्त्रीय संगीतकार थी। कल का प्रश्न जिसका आंसर सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिया था, परंतु फुल नॉलेज के साथ नहीं दिया था, कुछ लोगों ने दिया था। वोडाफोन ने किसे अपना नया तक चुना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि वैन बॉक्स मेकर इसका बिल्कुल सही आंसर था। आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है, फुल डिटेल के साथ देना है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।